कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत समय लगा है कोलैबोरेशन करने के लिए और एट दी एंड सॉन्ग आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? This has Please keep silence. Sorry. कोलैबोरेशन के लिए टाइम लगा इसलिए क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर द राइट सॉन्ग. Yes. टू बी ऑनेस्ट, टाइम्स म्यूजिक ने हमें पहले ही बहुत प्रॉमिस कर दिया था कि जब भी हम कोई एक अच्छा गाना लेके आएंगे तभी आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज दे वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अर्ली ऑन. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक शौर्य अनोखी जब ऑन एयर था उस टाइम तब पे, से लेके, हाँ, तो उस टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वी कुड कोलैबोरेट विद टाइम्स म्यूजिक और मेनी अदर लेबल्स आल्सो गॉट इन टच, बट वी चोज टाइम्स बिकॉज उनका जो वर्किंग सिस्टम है और जो गाने जो प्रेजेंट किए उनमें से एक गाना ये था, तो दिस वाज ब्यूटीफुल एंड देन सबसे पहले मुझे भेजा गया, फिर इन्हें भेजा गया एंड दैट्स व्हाई वी टुक दैट टाइम, बिकॉज जब हमारे पास अप्रूवल आता है एंड वी टेक अ कॉल. ऑनेस्टली ये गाना शूट 2 महीने पहले ही होने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज उस टाइम पे डायरेक्टर कोई और था और कॉन्सेप्ट बदल गया, तो दैट्स हाउ इट टुक सम टाइम एंड फाइनली वी आर हियर टुडे एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी. I'm very happy. Yes, we are very like, happy. what kind of response you guys are getting from like last 24 hours? The fans are really very excited. They have been messaging us the entire time, and it feels good being loved and everything, and so much support. And also, this song is very close to my heart because when I was shooting for this, I remember such glimpse of कुछ ऐसे चीज़ें थे जो हमने शौर्य अनोखी में भी किया था, and it really felt nice, because हर एक moment में, I could feel my emotions, that was so good and. Yeah, it really felt nice, and that is why the song is very close to my heart, and I love this song, and fans are showering all their love and everything. So Yeah. I'm really glad and happy. Yeah, so thanks to all the fans and everybody. ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ट्विटर पे. I think the longest trend किया है कल इन्होंने, if I'm missing not. Tulika, it was trending yesterday for the longest time. Yeah. So And it was also trending on Pakistan also. Really? Yeah, it was trending on Twitter. मैंने किसी ने मुझे कोई पाकिस्तानी रिव्यूअर्स का कोई वीडियो भेजा मुझे एंड आई डिडंट नो कि गाने को भी इतने डिटेल में वो लोग रिव्यू करेंगे, Wow. तो वेरी You नाइस. guys are Thank you. reviewing your Yeah. and what I was saying, जो like propose था, there was I read a comment. उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोज सीन है उन्होंने आपके शो में भी देखा. इज इट ट्रू? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रपोजल्स और शादियां और ब्रेकअप्स और ये सब लाइफ लॉन्ग चलते रहता है एक्टर की ज़िंदगी में, बट इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस चीज़ के लिए बिकॉज इफ़ यू सी जो वीडियो है उसमें हमने दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल रखने की कोशिश की है. मतलब आज के ज़माने में अगर आज के लोगों की बात करें तो आई ऑलवेज हैड दैट इन माय माइंड दैट बोथ हैव टू बी इक्वल इन अ रिलेशनशिप. तो वैसे ही नील और नैना का जो रिलेशनशिप है इक्वल है, तो इसलिए उसको 2 बार नहीं सोचती है. उसने बोला कि अच्छा बेटा तो इधर आ, मैं तेरे को दिखाती हूँ. थप्पड़ मारती है, बोलती है नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इट फील्स लाइक, और फिर उसे प्रपोज करती है लाइक यू डिजर्व माय लव. And what do you want to say about your hashtag like DWay? Do you know guys about it? Yes, yes, of It course. also it was also trending on Twitter. So उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? It feels good, yeah, because I think Shakhi itself was a big hashtag for them. ये पता नहीं लोगों ने कैसे बना लिया. ऐसे Because of बहुत the बनाते friendship and थे. everything, हम ज़्यादा fights करते रहते थे the entire time. So yeah, maybe because of that. Yeah, Yeah, फिर so the It friendship. was me and Dave and Will. हाँ, तो Yes, मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि ये ऐसे हैशटैग बनते हैं. जब मैंने वापस टेलीविजन में आया मैं,
तब मुझे पता चला कि टेलीविजन में अगर आपका जोड़ी सराहा जाता है तो फिर हैशटैग ऐसे बन के आता है। Yes. नहीं, मैंने टेलीविजन से नहीं, मैंने शादियों में देखी थी when this trend started कि you know 2 नाम ऐड किया जाता है। Even I have a cousin जिसका नाम है अंकल एंड आंटीज मिक्स करके, एंड दैट्स अ वेरी नाइस नेम इंडीड। तो ऐसे होता था, मैंने शादियों में देखी थी, बट देन टेलीविजन में सबसे ज़्यादा होता है आजकल। तो लाइक इट्स अ ट्रेंड एंड एवरीवन डज दैट, सो यस। How many popular hashtags like you have heard? बाकी सबके कि हमारे ही? बाकी सबके मैं बात करूँ। बाकी सबके तो काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो वरुण एंड आलिया का है, Yeah. जो काफ़ी, जो सबसे पहले मैंने एक बार फ्लीटिंगली देखा था, तो फिर अभी रणबीर और आलिया का हो गया। I love this couple. Sidna, Tejran, सिन्हा स्टेज तो There are so many. बहुत है एक्चुअली। हर शो के मुझे लगता है कि, या कोई भी रियलिटी शो के मैंने देखा कि हमेशा बन जाते हैं। Yes, yes. तो अभी फिलहाल आई थिंक सिन्हास वाज समथिंग दैट आई वाज फॉलोइंग क्वाइट dearly. Actually, there are so many names. That is what आप लोग बात कर रहे हैं. I was like, okay, let me just think and just remind, because so many names and so popular. This hashtags and everything, and they're named together. So एक बोल पाना is like you named a few, and I was like yes. तो बाकी फैन क्लब बुरा मत मानना अगर आप लोग के फैन क्लब्स का नाम नहीं लिया, नहीं तो वो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी। बट वी लव ऑल द फैन क्लब्स व्हिच आर देयर। That's very sweet. Coming year you were live on Instagram, so क्या कुछ रिस्पॉन्स कभी आ रहे थे? पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा था, ये सेम म्यूजिक, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? About what, the music? About the response from the The people response, on your yes. comment section. So I came online. That was very quick, all of a sudden, क्योंकि मैं पहुंचने वाली थी. I did want to inform कि I'm heading towards the promotions and everything. And वहाँ पे of course there were good comments. Everyone, they were like कि of course इनके बारे में पूछ रहे थे about the song and how did I like. I told them कि अगर कोई questions है तो you can ask, but before I could answer them properly, of course I had to end the live. But then I got really good response from the people. And मैं बात करूँ गाने की, कोई ऐसा मोमेंट था, like any BTS moment when you guys were shooting for this? बहुत सारे BTS मोमेंट्स। मुझे लगता है कि सबसे फनी एक्चुअली क्या था, आई थिंक द मोस्ट फनीस्ट वन वाज जब मैं इसे हक करके इसे उठाता हूँ एंड वी ट्वर्ल, तो पीछे से रंजू हमारा जो डायरेक्टर बोलता, अरे तू कैसे बच्चे को उठा रहा है क्या, ऐसे करके मैंने उठा दिया उसे। तो दैट वाज अ हाईलाइट मोमेंट, तो मैंने रियलाइज नहीं किया। Also during the shoot when I got 5 मिनट का भी टाइम, I was focusing making मतलब रील्स बनाने में I was focusing on that. अचानक से I get to hear अरे ये क्या चल रहा है, तो of course there's this funny touch and every time only like between us and everything all the time. So there's this छोटे मोटे चीज़ें तो होती है। अरे बहुत मज़ा किया है यार हम लोगों ने, क्योंकि इतनी गर्मी में आई थिंक अभी तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने कॉन्टैक्ट में लेंगे, क्योंकि 50 डिग्री में नहीं काम करना है। नहीं, आउटडोर एटलीस्ट I'm like outdoor. यहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज क्या है कि आउटडोर स्केड्यूल में और शेरवानी में और लहंगे में ऐसे काम करना, आई मीन इट्स ऑब्वियसली अ पर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, पर बहुत हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम लोग थक गए हैं या स्वेटिंग हो रहा है। During the bridal thing, I remember हम इतनी धूप थी and we had to act it out like in a very nice and casual way with all these emotions. यहाँ से sweat because outdoor था and you can never do anything about it, but we have to keep going, so we all try to do our best, and sir has been really awesome as you can see in the music video. Thank you, ma'am. And what do you want to say, like last में जो like last scene की मैं बात करूँ, the tears in your eyes was looking very real. Like tears वो तो नकली ही रहेंगे, but वो बहुत काफी real लग रहे थे। तो उसके बारे में कुछ anything? I like the comment section, 2-3 comments were like that only. It is looking very real and all. हाँ, वो एक्चुअली नकली भी हैं और रियल भी हैं। आपको मैं बताऊँ क्या है कि देखिए, रियल इसलिए क्योंकि ये रो रही थी क्योंकि उसका हाथ दर्द कर रहा था, तो मैंने बोला कि थोड़े से दे दे मेरे को, वैसे भी हाथ में वैसे कुछ हुआ नहीं था। उस टाइम पे नहीं हुआ था, सॉरी नहीं हुआ था, अभी कैमरे के सामने बोलो। नहीं, एक्चुअली हो गया था, हो गया था, कुछ तो हुआ था। तो कुछ तो हुआ था, हाँ वो अच्छा बैंगल्स का भी कुछ उसको स्क्रैचेस वैचेस या रिएक्शन आ गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड फेक और फिर ये रो रही थी और बोल रही थी क्या है, मैच शूट नहीं करने वाली हूँ, बैकअप करा दूंगी। नहीं ऐसा नहीं हो रही थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट
तो फिर उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आप रोते कैसे हैं मुझे बताइए। नहीं मुझे एक्चुअल मैं आई फील इट एंड मुझे जब पेन होता है तब मैं रोती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तो आप मुझे थोड़े आंसू दे दीजिए। फिर मैंने ऐसे उनसे मेथड एक्टिंग सीख ली। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर शो? लाइक शो शुरू होने से पहले एक रिकॉर्ड बना चुकी थी आपके शो ने, नाउ द टीआरपी इज रेटिंग वेरी हाई एंड वेरी गुड. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? All I know is I need to give my best shot every time. So about the TRP thing, I'm really glad if people are liking it and loving the show so much. And I can only say that I try to give my best shot always. So I can just hope that people enjoy it. It would mean a lot for me. I mean, I'll be so thankful. And Thank I you. asked this question to both of you while spotting you. क्या हम आप दोनों को देख पाएंगे शो में? तो उसके बारे में like fans are asking this question. I can only say never. You never know. Life is vast and it is Yeah. beautiful, of course. And everything has, everything. क्या बोलते हैं? Like it's possible. Everything is possible. You can say. So never say never, and we can just hope and yeah. Yeah, Maybe. I No. think it हमेशा चैनल या उनकी डिसीजन होती है Exactly. कि वो लोग पेयरिंग बहुत आई मीन एक मार्केटर और रिसर्च का एक उनका सिस्टम होता है। तो दे सी कि हु इज द पेयर व्हिच वर्क्स। Yes. तो मुझे याद है कि जब शौर्य अनोखी हम लोग कर रहे थे सो आई हैड we both had to like I don't know how many people you tested with but I also had to test with a lot of Anokhis till we Yes. finalized the Anokhi and Shaurya. तो ये चैनल बहुत मेटिकुलस होता है तो आई थिंक बट आई थिंक वी वुड बी बेस्ट एज शौर्य अनोखी ओनली है ना। Yes. अगर वो होता है तो बेस्ट रहेगा बिकॉज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बट अदरवाइज आई डोंट नो व्हिच कैरेक्टर। Can you see the new season? Huh? In future, can you see the new season of? I can't comment on it but yes why not yeah like she said never say never. Yeah. And lastly, a small message to the audience. थैंक यू गाइज हमारा गाना रिलीज हो चुका है मुबारक हो एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल द लव ऑल द एप्रिसिएशन यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट्स लाइक अ लिटिल स्टोरी जो आजकल गाने में आप जनरली इतनी स्टोरी नहीं देख पाते हैं बिकॉज फॉर द टाइम लिमिट जो होती है और उसमें दिवत्मा ने बहुत अच्छा काम किया बहुत करण मेहनत ने की बहुत है अच्छा काम किया. और इनके लिए तो देखिए ज़रूर बिकॉज इन्होंने माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है और या थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, guys.